परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल यानी कि 17 फरवरी को चंडीगढ़ में कुछ ऐसा दृश्य संगत ने देखा जो सच में बहुत ही मनमोहक था जी। पूरी बात को विस्तार से बताने के बाद मैं आपको बाबा जी का हाल ही में हुआ डेरे का सत्संग भी सुनाने की कोशिश करूंगी जी। किसी कारण से 16 फरवरी को मैं संगत के लिए वीडियो नहीं बना सकी थी और उसी दिन बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया था जी। आइए पहले आपको कल की बहुत ही प्यारी खबर सुनाती हूँ जी, जिसको सुनकर आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा। कल 17 फरवरी को सुबह डेरे में बाबा जी और हजूर जी ने जत्था दर्शन दिए जी और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी डेरे से हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो गए और कुछ ही मिनट में चंडीगढ़ पहुंच गए जी। बाबा जी को कल 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी के एक नेता अमन अरोड़ा जी ने अपने घर चंडीगढ़ में किसी खास कार्यक्रम पर इनवाइट किया था जी। जब बाबा जी उनके निवास स्थान पर पहुंचे तो वहां इतनी ज्यादा संगत इकट्ठा हो गई कि काबू करना मुश्किल हो गया था जी। और बाबा जी जब उनके घर में प्रवेश कर रहे थे तो बाबा जी और हजूर जी के ऊपर फूलों की बारिश की गई जी। लाल गुलाब के फूल बाबा जी और हजूर जी पर जब बरसाए गए तो ऐसा दृश्य बन गया जैसे आसमान से दो फरिश्ते जमीन पर उतर आए हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था जी वो नज़ारा। और बाबा जी भी कल बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनके घर के अंदर जाने के बाद बाबा जी और हजूर जी ने ज्योति प्रज्वलित भी की थी जी, जिसकी तस्वीरें आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हो जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। बाबा जी और हजूर जी लगभग आधा घंटा वहां बैठे और जब बाबा जी और हजूर जी वहां से गए तो अमन अरोड़ा जी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज खुद नारायण उनके घर पधारे और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया जी। हजूर जसदीप जी के दर्शनों और उनसे आशीर्वाद लेने का मौका भी मिला जी। सात संगत जी, उस दौरान बाबा जी और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से मिले थे जी और कुछ देर के बाद बाबा जी वापस लौट गए। कल तो फूलों के भी भाग खुल गए जो फूलों को रब पर बरसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। सात संगत जी, 16 फरवरी को बाबा जी ने 5वीं पातशाही आद निरंजन प्रभ निरंकारा बानी पर सत्संग फरमाया जी। और सत्संग के दौरान बाबा जी का गला ठीक नहीं था जी। बाबा जी की आवाज़ 3 से 4 बार बैठ गई थी, लेकिन फिर भी बाबा जी ने अपनी तरफ से हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की बानी है और 5वीं पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें किसकी भक्ति करनी है और कौन से साधन को अपनाना है। इस संसार में जितने भी देश धर्म जात संप्रदाय हैं, सभी ने किसी न किसी को अपना इष्ट बनाया हुआ है जी। सब अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति कर रहे हैं जी। बाबा जी बोले, हमें भक्ति उसकी करनी है जो आज जुगात से चला आ रहा है, लेकिन आज इंसान आसान तरीके को अपनाता है। जो सामने होता है उसी के माथे टेकने लगता है। आज इंसान का दायरा बहुत छोटा है। असल की पहचान करने के लिए हमें अपने दायरे को बड़ा करना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, अगर किसी 1-2 साल के बच्चे को लफ्ज़ों में कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा जी, क्योंकि बच्चे का दायरा छोटा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके सोचने और समझने का दायरा भी बड़ा हो जाएगा और तब बच्चे को लफ्ज़ समझ आने लगेंगे जी। बाबा जी बोले, निरंजन किसको कहते हैं? निरंजन मतलब जो मोह माया के दायरे से परे है और अंजन का मतलब है माया। आए जाए सो माया। हमें अपना इष्ट उसको बनाना है जो माया के दायरे से परे है। बाबा जी ने कहा, रूहानियत किसी खास मजहब या जाति की जायदाद नहीं है। जो भी सही तरीके से मालिक की भक्ति करेगा वही रूहानी खजाने का हकदार होगा जी। इंसान जब से आया है तब से बांट रहा है। छोटा था तो खिलौने बांटे, बड़ा हुआ तो जमीन जायदादें बांटी, फिर देश बांट लिए, खुद को धर्मों में बांट लिया और जो चीज बांटी भी नहीं जा सकती थी उस एक मालिक को भी बांटकर बैठ गया जी। क्या कभी किसी धर्म या मजहब ने कहा है
कि मालिक दो है, सबके तरीके अलग जरूर है, लेकिन भक्ति सभी उस एक मालिक की ही कर रहे हैं जी। पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। संत महापुरुषों ने मालिक को याद करने के लिए अलग अलग नाम दिए थे, जिससे कि लफ्जों के सहारे से मालिक को याद किया जा सके। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, लेकिन अलग अलग लफ्जों का सहारा लेने से माँ और बच्चे का रिश्ता तो नहीं बदल गया। माँ को बच्चे के नामों से नहीं, बल्कि बच्चे की हस्ती से प्रेम होता है। बाबा जी ने कहा, 10वीं पातशाही ने मालिक के अलग अलग नाम लिखने शुरू किए। 1200-1300 नाम लिखने के बाद अंत में मालिक को अनामी कहकर बयान किया था, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। आगे बाबा जी ने समझाया कि इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही है और हमें उस एक की ही भक्ति करनी है। खुद को शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। शब्द ही वो ताकत है जिसके जरिए मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है जी। जिस दिन मालिक ने शब्द को वापस बुला लिया, उस दिन यहाँ तबाही मच जाएगी जी, प्रलय आ जाएगा। बाबा जी ने कहा, बाइबल में भी लिखा है, सबसे पहले शब्द था, शब्द मालिक के पास था और शब्द ही मालिक है। शब्द के बिना यहाँ किसी की हस्ती कायम नहीं रह सकती। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हर एक जीव को तत्वों से बनाया है। निचली जूनियों को अगर देखें तो किसी को एक तत्व से, किसी को 2 से, तो किसी को 3 और 4 से, लेकिन इंसान उस मालिक की ऐसी रचना है जिसको मालिक ने 5 तत्वों से बनाया है जी। इंसान को पहले ही मालिक ने सब दे दिया है। अब हमारा काम है मालिक की बख्शिश की कद्र करें और खुद को शब्द के साथ जोड़कर यहाँ से पार हो जाए। बाबा जी ने कहा, आज इंसान बाहर मुखी हुआ पड़ा है। महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा था कि मालिक इन बाहर मुखी साधनों में मिलेगा। आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने लगते हैं, माथे टेकने लगते हैं। क्या ऐसा करने से कभी किसी को मालिक मिल सका है? बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए फरमाया, लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जेगर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी ने कहा, कितने भी माथे टेक लो, नाक रगड़ लो, जब तक खुद को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक मालिक की खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज हम कह देते हैं, बड़े अच्छे दर्शन हो गए। जो बाहरी आंखों से हम देख रहे हैं उन्हें दर्शन नहीं, सिर्फ देखना कहते हैं। दर्शन तो वो अवस्था है जहां हम अपनी सुध बुध खोकर टकटकी लगाकर बस देखते ही चले जाते हैं। गुरु के पीछे दौड़कर हम कह देते हैं, हमने गुरु के दर्शन कर लिए, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा जी ने कहा, गुरु कौन है? क्या गुरु कोई शरीर है? बाबा जी ने कहा, गुरु शरीर नहीं, गुरु शब्द है और हमारी सूरत चेला। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही शरीर चेला बन सकता है, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है। आज हम सब शरीरों के दायरे में हैं और शरीर को शरीर ही समझा सकता है। जब हम अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के पीछे ले जाकर जाते हैं तो हमारी सूरत उस शब्द यानी कि असल गुरु की पहचान कर पाती है जी। बाहरी माथे टेक कर गुरु के शरीर के पीछे लगकर हम बस अपने मन को झूठी तसल्ली देने में लगे हुए हैं जी। खुद की सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ा तो इस जेल खाने से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे जी। आज हम कह देते हैं, फलाने सरोवर में नहा लेंगे तो कर्म खत्म हो जाएंगे। सरोवरों में नहाने से हमारे शरीर की मैल तो धुल सकती है, लेकिन मन की मैल नहीं धुलने वाली जी। आज हमारा मन अपनी असल अवस्था को ही भूल गया है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन पर जन्मों के कर्मों की मैल को लिए हम घूम रहे हैं और सोच लेते हैं कि नदी में नहाने से जन्मों की ये मैल धुल जाएगी। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए फरमाया, हजूर जी कहा करते थे, अगर बारिश का पानी इकट्ठा करना है तो हमें अपना बर्तन साफ भी रखना पड़ेगा
और सीधा भी रखना पड़ेगा। अगर बर्तन गंदा हुआ तो पानी भी गंदा हो जाएगा। हमारा मन भी एक बर्तन है और इस बर्तन को साफ करने के लिए हमें हर रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा जी। जैसे जैसे हमारी सूरत तरक्की करेगी, हमारे मन पर चढ़ी जन्मों की मैल की परतें धुलती जाएंगी जी, और एक दिन मन अपनी चमक को वापस पा लेगा जी। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देकर समझाया, जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं। धोबी उसको बहुत रगड़ता है लेकिन दाग नहीं जाता, तो हम कपड़े को लेकर ललारी के पास जाते हैं। फिर ललारी कपड़े पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है और दाग खत्म हो जाता है। जब तक मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग अपने मन पर नहीं चढ़ाएंगे तब तक मन अपनी असल अवस्था में वापस नहीं आएगा जी। बाबा जी ने कहा, गूढ़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां नी साड़ियां रूहां। आगे बाबा जी ने इंसानी जन्म पर बड़े अच्छे से समझाया जी। बाबा जी ने कहा, इंसान को मांगने की आदत पड़ गई है। कोई माथे टेक कर कुछ मांग रहा है तो कोई नाक रगड़ कर। मालिक ने हमें इंसान बना दिया, पहले ही सब कुछ दे दिया है, उसकी तो हम कदर करते नहीं, उल्टा भिखारी बने पड़े हैं। क्या मालिक ने हमें मंगता बनाकर यहाँ भेजा था? इंसानी जामा मालिक की एक क्रिएशन का सबसे उत्तम जामा है जी। यही एक दरवाज़ा है जहाँ से हम इस जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं। अगर अब इसकी कदर ना की तो बहुत पछताना पड़ेगा जी। मालिक को ढूंढने के लिए आज इंसान भटक रहा है, कोई तीर्थों पर जा रहा है तो कोई जंगलों पहाड़ों पर जा रहा है। मालिक तो शब्द के रूप में हमारे अंदर विराजमान है जी। अज्ञानता के अंधेरे के कारण हमें उसकी पहचान नहीं है जी। बाबा जी ने कहा, एको संगत एको गृह वसदे, मिल बात ना कर दे भाई। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए। बाबा जी ने आगे मंदिर के बारे में फरमाया जी। मंदिर किसको कहते हैं? क्या जो इमारतें इंसान ने बनाई उसको मंदिर कहते हैं? मंदिर का मतलब है मन के अंदर। पुराने समय में जब परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे तो एक कमरे को मालिक की भजन बंदगी के लिए रखा जाता था और आगे चलकर उस कमरे को मंदिर कहना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इंसान ने उस कमरे में जाकर माथे टेकने को ही असल भक्ति समझ लिया जी। माथे टेकने या नाक रगड़ने से ना कभी किसी को मालिक मिला है और ना मिलेगा जी। मालिक को पाने का सिर्फ एक ही जरिया है, भजन सिमरन करके अपने अंदर उस मालिक की पहचान करना जी। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है जी। बाहरी साधनों का सारा सिर्फ हमें समझाने के लिए लिया गया था जी, और हम बाहरी साधनों में ही उलझ कर रह गए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज इंसान भेदभाव करता है। मालिक ने सभी को बराबर बनाया है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इंसान ने खुद को जात पात में बांट लिया जी। बाबा जी ने कहा, पुराने ज़माने में काम के आधार पर इंसान को 4 दर्जों में बांटा गया था। सबसे ऊंचा दर्जा था ब्राह्मणों का, उसके बाद सैनिक का, फिर व्यापारियों का, और सबसे आखिरी दर्जा था हाथ से काम करने वालों का, जैसे कि किसान। बाबा जी बोले, जब मालिक कोई भेदभाव नहीं करता तो हमें क्या हक है जो हम भेदभाव करें? क्या उसके घर हमारी पहचान हमारी जात या धर्म से होगी? क्या ऊंचे दर्जे वाले इंसान को मालिक बख्श देगा? बाबा जी ने कहा, वहाँ ना जात होगी ना कोई दर्जा, अमला उत्ते होंगे ना बेड़े, खड़ियाँ रहणगियाँ जाता। बाबा जी ने कहा, सत्संग में हम सिर हिलाकर चले जाते हैं और बाहर जाते ही हम भेदभाव करने लगते हैं। बच्चों की शादी में सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपकी जात क्या है। अगर बाहर जाकर यही सब करना है तो फिर क्या फ़ायदा हमारा यहाँ सत्संगों पर आने का? इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, वो किस जात का है, किस धर्म का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बाबा जी ने पलटू साहब की बानी के जरिए समझाया, पलटू ऊंची जात का मत कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आगे बाबा जी बोले, इंसान जूनी कर्म जूनी भी है और भोग जूनी भी है, लेकिन बाकी सारी निचली जूनियाँ
सिर्फ भोग जुनिया है जी। मालिक ने हमें ये मौका इसीलिए दिया है कि हम इस जुनी में मालिक की भक्ति करके अपने पुराने कर्मों का निपटारा करवा के यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो सके जी। ये एक ऐसी जुनी है जिसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं जी। इस देही को तरसे देव। आगे बाबा जी ने फरमाया, कभी कभी हम पूछते हैं मालिक ने इस सृष्टि को क्यों बनाया और हमें यहाँ किस लिए भेजा। बाबा जी बोले, क्या आज हम उस अवस्था में हैं जो हम मालिक की करनी की पहचान कर सके। पहले हमें खुद को उसके लायक बनाना है, खुद को उस अवस्था तक पहुँचाना है, तब कहीं जाकर हमें मालिक की करनी समझ आएगी जी। मालिक की पहचान के लिए हमें अपनी खुद की पहचान करनी होगी जी। हमें ये जानना होगा कि मेरा असल क्या है। बाइबल में लिखा है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मालिक ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। आगे बाबा जी ने कर्मों के बारे में फरमाया जी। कई बार हम कह देते हैं कि किसी बाबे या महापुरुष की संगत कर लेंगे तो महापुरुष हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेंगे और हम कर्मों के हिसाब से बच जाएंगे जी। बाबा जी ने कहा, इस संसार में हमारा सबसे करीबी रिश्ता हमारी माँ के साथ होता है और उसके बाद बाप के साथ होता है। हमारे कर्म हमारे माँ बाप भी नहीं ले सकते, तो कोई बाबा या महापुरुष कैसे ले लेगा जी। कर्मों का नियम अटल है जी। हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब खुद ही देना पड़ेगा जी। जब हम किसी गुरुमुख की संगत करेंगे तो गुरुमुख हमें वो युक्ति बताते हैं जी, जिसको अपनाकर हम अपने कर्मों का निपटारा कर सकते हैं जी। लेकिन ये सोच लेना कि कर्मों से बचा जा सकता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है जी। भजन सिमरन से हमें ताकत मिलती है, जिससे कि कर्मों का जब हिसाब देना पड़े तो हम आसानी से दे देते हैं जी। मालिक भजन सिमरन करने वाली रूह की सूली का शूल बना देता है जी। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन जो हमारा असल घर है, जब वहाँ उस मालिक के सामने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। क्या इस बारे में हमने कभी सोचा है क्या? आज हमारा पूरा ध्यान दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा समय भी उसके लिए निकाल सकते जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो फिर जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ चले जाएंगे जी। वहाँ उसके घर ये दुनियावी धन दौलत साथ नहीं जाएगा जी। वहाँ तो बस नाम की कमाई ही हमारा साथ निभाएगी जी। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। मालिक की दी हुई दात की कदर करनी है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना है, कलयुग में नाम की कमाई करनी है। ये इंसानी जामा बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। इस सृष्टि की रचना मालिक ने 84 लाख जुनियों से की है जी। इन 84 लाख में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसी जुनी है जो यहाँ से निकलने का दरवाज़ा है। अगर फिर से 84 में फंस गए तो ना जाने कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा जी। एक जुनी में अगर एक साल भी बिताया तो 84 लाख साल के बाद फिर मालिक हम पर बख्शिश करेगा और फिर से ये मौका देगा। अभी जो हाथ में है उसको गंवाने की बजाय उस मौके से फ़ायदा उठाना ही समझदारी है जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने इसके बाद राधा स्वामी बोला और अगले सत्संग की जानकारी देकर स्टेज से चले गए जी। सत्संग के दौरान बाबा जी का गला बीच में 3 से 4 बार खराब हुआ था जी, लेकिन बाबा जी ने फिर भी 1 घंटे से ऊपर का सत्संग फरमाया जी। बाबा जी तो हर हफ्ते अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अब हमें भी अपनी ड्यूटी की तरफ ध्यान देना है जी। टाइम बहुत कम बचा है। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।